अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुर्ती की अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये मैंने प्लाज़ो सिली हूँ और हम इस तरह से इसकी कटिंग और आसानी से स्टिचिंग सीखेंगे। ये देखें काफ़ी फिनिशिंग के साथ। ये देखो इस तरह से सबसे पहले हम इसके सारे स्टिकर निकाल देंगे जो इसमें लगाए रहते हैं। उसके बाद ये जो जॉइन वाला हिस्सा रहता है, एक बैक एक फ्रंट के लिए, इसे निकालेंगे। इसे बहुत एहतियात से रखेंगे। अगर कपड़ा नाजुक है तो ये कपड़ा फट जाता है। तो आप जब इसको अलग करें तो इस चीज़ का ख़याल रखें। सबसे पहले हम ये बीच वाला जो नेक है उसे इस तरह से रखेंगे। उसे बराबर दामन से लेकर अच्छे से एहतियात के साथ इसे पहले फ़ोल्ड करके रखेंगे दरमियान से। ये देखिए सबसे पहले इसका हम शोल्डर का नाप ले रहे हैं। तो ये शोल्डर मेरा 14 इंच का है, तो इस तरह से मैं ये 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा दे रही हूँ और ऊपर से मैं 2 इंच छोड़ दे रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। नीचे से भी हम 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और इस तरह से ये हम सबसे पहले चेस्ट का निशान लगाएंगे। इस तरह से ये मैंने 9 इंच पे निशान लगा दी हूँ और यहाँ से मैंने 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा दी हूँ। अब ये जो हमारा ऊपर का निशान है सबसे पहले हम उसे बराबर कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा है उसकी इस तरह से निशान लगा देंगे। ये आर्म होल का भी हम इस तरह से निशान लगा देंगे। इसे मिला देंगे बिल्कुल सीधा। ये देखिए ये जो हमारा दरमियान का कट वाला पार्ट रहता है तो इससे हम बहुत आसानी से नाप ले सकते हैं हमारी कुर्ती का। उसके ये मेरा 13 इंच का है, आपका जो आता है वो रखें और बीच में हम इसके मार्क लगा देंगे। तो कमर का रहता है ये, तो इस तरह से ये हमने निशान लगा दिए हैं। स्ट्रेट हम इसका निशान लगा देंगे। ये देखो लगा दिए। ये दामन का हिस्सा है, दामन आप अपने अकॉर्डिंगली, ये मैं 12 इंच का ले रही हूँ क्योंकि मुझे 11 इंच का चाहिए तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ली हूँ। अब सीट घेर से दामन को मिला देंगे और जो ये साइड में लेस लगा हुआ है कटिंग करने से पहले हम इसे पहले निकाल देंगे। ये देखें लेस ये दोनों और जो दामन की जो पट्टी है उसे भी सबसे पहले खोल लेंगे। ये खोलने में एहतियात रखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि फट जाता है कपड़ा, तो बहुत आराम से इसे निकालें। ये देखो इस तरह से ये इसका हम इस्तेमाल करेंगे स्लीव्स में और हमारे प्लाज़ो में। ये तो हमारा दामन है, ये दामन में ही लगाएंगे, तो बहुत ही ध्यान से इसे निकालें। ये देखो ये हमने पूरा निकाल लिए हैं इस तरह से। अब जो हमने निशान लगाए हैं उसकी कटिंग करेंगे इस तरह से बराबर रखकर। फिर से एक बार इसे बराबर रखेंगे और जिस हिसाब से ये हमने पहले कपड़ा बिछाए थे उस तरह रखने के बाद पूरी अच्छे से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी पूरी इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब बैक पार्ट हम एक्स्ट्रा कपड़े पे रखकर इस तरह से बराबर से सेम उसी तरह से कटिंग करेंगे। बस दामन की तरफ हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि जब लेस लगाए तो हम उसमें एक लेवल में आ जाए। इस तरह से रख के हम कभी भी अगर इस तरह से हम कपड़े की कटिंग करें तो साइड वाले से ही फ़ोल्ड करें, दरमियान से ना करें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाला पीस रहता है उससे हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं, तो इस चीज़ का ख़याल रखें। अब हम नेक पे इस तरह से निशान लगा देंगे। इससे हमारे नेक जब अटैच करेंगे तो उससे आसानी होती है। ये देखो ये स्लीव्स में जो बचे हुए पीसेस हैं हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे इस तरह से। तो स्लीव्स आप अपने अकॉर्डिंगली, आपको हाफ चाहिए या फुल चाहिए, मुझे फुल स्लीव्स चाहिए तो इस तरह से हम उसे फोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने फोल्ड कर दिए हैं। सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे, तो ये लंबाई मैंने 21 इंच ली हूँ। फिर उसके बाद गोलाई लेंगे, गोलाई में 1 इंच प्लस करेंगे। इस तरह से मैंने 6 इंच पे निशान लगाई हूँ। इस आर्म होल मेरा 9 इंच पे है, तो 9 इंच पे लगाने के बाद डाउन हम 2.5 इंच पे करेंगे। इस तरह से मिला देंगे। अब जो हमारा है स्लीव्स के निशान को इस तरह से मिला देंगे।
और यहाँ से हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद ये दरमियान में हमें एप्पल का शेप देना है, आम होल का। ये देखो इस तरह से। अब हम कटिंग करेंगे। ये हमारा कटिंग हो गया है इस तरह से। अब यहाँ से भी एक निशान लगा देंगे। इसे हमें शेप अंदर का देने में आसानी होता है। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब अस्तर वाले पीस की हम कटिंग करेंगे। अस्तर को हम दामन से मिलाकर सबसे पहले देखेंगे दामन हमारा कितना है, तो उस हिसाब से इसको भी फोल्ड करके रख लेंगे। इस तरह से देखें, दामन का ये हमारा पूरा आ रहा है 21 इंच। अब हम अपनी कुर्ती की जो कटिंग की है उसे बहुत ही एहतियात से रखेंगे। अस्तर बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारा जो मेन कुर्ती का पीस है वो हमेशा कम ही रखें। इस तरह से बराबर सेटअप करेंगे इसको अच्छे से। अब ये हम कटिंग करेंगे इस तरह से। मैंने अस्तर को 4 इंच कम ली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपको कम लेना है, सीट घेर कितना लेना है तो आप सीट घेर कितना ले सकते हैं। अगर आपको फुल लेना है तो आप फुल भी कर सकते हैं। ये कपड़े को फुल ले लें। मुझे जितना कम करना था उस हिसाब से मैंने कम करके ली हूँ, तो आप भी उस हिसाब से करें। और फिर यहाँ से नॉक लगा लेंगे। इसे हमें जब फिटिंग करेंगे तो इससे आसानी से हो जाता है। इस तरह से जितने हमारे निशान है उस पर नॉक लगा देंगे। कपड़े को बहुत ही एहतियात से रखें। इस तरह से ये हमने पूरी कटिंग कर ली है। नेक पे भी एक इस तरह से कट लगा देंगे। ये देखें, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब जो हमारा स्लीव्स है उसके लिए हम अस्तर की कटिंग करेंगे। मुझे पूरा इस अस्तर जो है ये मेरा पूरा चाहिए। स्लीव्स जितनी लंबी है उस हिसाब से मैं रख रही हूँ। ये देखिए, अगर आपको हाफ चाहिए या फिर 10 इंच चाहिए, 14 इंच, तो आप उस हिसाब से रखें। मुझे पूरा चाहिए तो इस हिसाब से मैंने पूरा रखी हूँ। और पूरा रख कर इस तरह से मैंने कटिंग की हूँ। ये देखो, इसे बराबर रख कर फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कभी भी अगर आप स्लीव्स और की आपकी स्लीव्स आस्तीन अस्तर और नेट वाली है तो आप इसका ख्याल रखें कि दोनों एक दूसरे पे रख कर ही कटिंग करें, अलग अलग से नाप लेकर नहीं। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब बचे हुए पीस में मैं प्लाज़ो बना रही हूँ, तो उस हिसाब से हम डबल फोल्ड करके एक और फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रखें। ये मैं मियानी वाला कर रही हूँ, तो इस तरह से मैं यहाँ पे 14 इंच लूँगी। इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा हम लोग लगाएंगे जो हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। ये हमने 2 इंच पे निशान लगा दिए हैं। मियानी हमारा 14 इंच है तो हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारी फिटिंग में जाएगी। इस तरह से इसे भी निशान लगा देंगे। अब हमारी जितनी लंबाई है उस हिसाब से रखेंगे। आपको जितना बॉटम चाहिए, मुझे बॉटम 14 इंच चाहिए तो उसके लिए मैंने 14 इंच निशान लगा दी हूँ। अब ये दोनों लाइन को मिलाकर दरमियान में एक मार्क करेंगे, उससे 2 इंच अंदर की तरफ शेप देकर हम कटिंग करेंगे। ये बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बनने वाला प्लाज़ो है। इस तरह से ये देखो, अब हम निशान लगा देंगे। इस तरह से थोड़ा सा डीप हो जाता है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी कटिंग है।
ये हमने पूरी कटिंग कर ली है। इस तरह से ऊपर से हमारा जो जॉइन है उसे अलग कर देंगे। अंदर के लिए ये देखो, हम जो मियानी लगाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। मियानी की कटिंग करना बहुत ईजी है। सबसे पहले इस तरह से 3 ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड करें। 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएं, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा चौड़ाई इसकी यही रहती है और 7 इंच से ज़्यादा नहीं रहता है इसकी लंबाई। इस तरह से इसकी एक कटिंग करेंगे हम, इसे बराबर रखकर। ये देखो, ये हमारा मियानी बन के रेडी हो गया है। इस तरह से हमने स्टिच किए। ये देखो, बहुत ही खूबसूरत सा हमारी ये कुर्ती बन के रेडी हुई थी। ये देखो, ये हमने आस्तीन पे साइड में जो लेस था वो उसे हमने अटैच किए थे पाइपिंग वाला। प्लाज़ो पे भी देखो इस तरह से मैंने ये अटैच कर दी थी, उसका एक नया लुक आया था। ये देखें, तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत इजीली ही, जैसे मैंने कटिंग की, अगर आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल भी झोल वगैरह नहीं आता है। बहुत ही फिनिशिंग से इसकी स्टिचिंग होती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।